नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ऑटो सेक्टर कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली लीडिंग कंपनी है। ट्रक और हेवी व्हीकल, साथ ही साथ डिफेंस के जितने सारे व्हीकल्स है और साथ ही साथ जितने सारे बसेस है, वो बनाने वाला एकमात्र कंपनी है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के ऊपर आज बात करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं पिछले मंथ में ही 2 वीडियो आपके सामने पब्लिश किया हूँ। दोनों ही इम्पोर्टेंट था अशोक लेलैंड के लिए। तो आज भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि कोई भी कंपनी का मैं उसके ऊपर न्यूज आपको दिखा देता हूँ। मतलब उस कंपनी में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बात मैं आपको जरूर कहूँगा। उसके बाद लास्ट में और मिडिल में आपको यही बताऊंगा कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप निवेश करेंगे तो कितना दिन तक निवेश करेंगे और कितना अमाउंट आप उसमें लगाना है, सारे जानकारी मैं आपको आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हर कोई वीडियो में देता हूँ तो इस वीडियो में भी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो आज के दिन जो अच्छा खासा एक न्यूज आया था तो इसीलिए अशोक लेलैंड ने करीबन करीबन 3% का यहाँ पे तेजी दिखा। देखिए आज निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 2% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला। तो इसका पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो रीज़न यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए उसी के साथ अशोक लेलैंड भी आपको आज इतना अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे कौन सा वो रीज़न है, इस रीज़न के चलते हुए आज के दिन इतना अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। देखिए मैं कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, 1 मंथ के कर दूँ तो करीबन करीबन 15% का गिरावट देखने को मिलेगा। 16% मान के चलिए गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज के दिन थोड़ा सा रिकवरी हुआ, नहीं तो 18 से 19% यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। देखिए ये जो गिरावट है, ये गिरावट देख के आप चौंक मत जाना और फ्यूचर के लिए इस कंपनी में किस तरीके से पोटेंशियल है उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा। तो मेरा एक सबसे ऑटो सेक्टर में एक छोटा कंपनी, छोटा मतलब कंपनी छोटा नहीं है, कंपनी का प्राइस रेंज छोटा है क्योंकि कंपनी 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। तो कंपनी का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो चलो देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल के माध्यम के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज़ चैनल कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप जानते हैं दिग्गज न्यूज़ चैनल है। इस साइट में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो रिपोर्ट है वो दोनों कंपनी के लिए फायदा होगा। वो है अशोका लेलैंड पार्टनर्स विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब कौन है? आप सभी जानते हैं। एक बैंक ऑफ बड़ौदा एक पीएसयू बैंक है, मतलब एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज बैंक है, उसके साथ जुड़ने वाला है, मतलब बैंक के साथ काम करने वाला है। देखिए ऑब्वियसली आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बैंक के साथ तो आपको काम करना होगा। फाइनेंशियल के बारे में कोई ना मतलब किसी ना किसी बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो बैंक के माध्यम से ही आपको करना पड़ता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अशोक लेलैंड काम करने के लिए एक मेमोरेंडम सोई मतलब सिग्नेचर कर चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। मुझे लगता है ये न्यूज फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अशोक लेलैंड द यहाँ पे देखिए फ्लाइंग शिप ऑफ हिंदुजा ग्रुप हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसको MOU कहा जाता है, MOU, विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। किसके साथ डील किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। एंटर इनटू द देखिए स्ट्रेटेजिक फाइनेंस देखिए फाइनेंसिंग पार्टनरशिप। ऑब्वियसली फाइनेंशियल जितने सारे प्रोग्राम हो गए, मतलब लोन के बारे में, गाड़ी सेल्स के बारे में, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जितने सारे लोन लिया जाएगा, जितने सारे फाइनेंशियल डील होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे, वो किसके साथ होंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलेगा। साथ ही साथ और अशोक लेलैंड को भी फायदा मिलेगा क्योंकि देखिए बैंक में अच्छा खासा काम होंगे तभी ना आप अच्छा खासा लोन देंगे। तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है तो इसलिए बैंक ने भी उसके साथ डील करने का फैसला लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कितने दिनों तक इसका पार्टनरशिप रहेगा वो देख लीजिए। 3 इयर्स पार्टनरशिप रहेगा, कितना? 3 इयर्स तक। द मूव विल एनेबल बुक बोथ अशोक लेलैंड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ, यहाँ पे देखिए, ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू कस्टमर।
तो ऑब्वियसली जितने सारे फाइनेंशियल कस्टमर का जितने सारे फाइनेंशियल सोल्यूशन है वो कौन करेगा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा। तो इसीलिए आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, मतलब गाड़ी इंस्टॉलमेंट में खरीदारी करने के जाएंगे, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल कौन कौन हैंडल करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसी का जो डील हुआ है वो डील करीबन करीबन 3 साल के लिए किया गया है। तो ये डील बहुत अच्छा खासा है, मुझे लगता है इसमें दोनों ही कंपनी को फायदा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर दिस पार्टनरशिप बैंक ऑफ बड़ौदा विल बी एबल टू प्रोवाइड एंड टू एंड, यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल सोल्यूशन टू द कस्टमर ऑफ अशोक लेलैंड। जितने सारे अशोक लेलैंड का कस्टमर है, एंड टू एंड मतलब जितने सारे प्रॉब्लम आएगा वो टोटली हैंडल करेगा कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसीलिए इस बैंक ऑफ बड़ौदा में का साथ एक डील हुआ है। मुझे लगता है ये डील फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस कंपनी को देने वाला है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस कंपनी को बहुत सारे बासेस का ऑर्डर, बहुत सारे ट्रक्स का ऑर्डर और बहुत सारे नया नया प्रोजेक्ट इस कंपनी ले आने वाला है, अशोक लेलैंड ले आने वाला है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बस बनाने वाला कंपनी अशोक लेलैंड है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। तो कंपनी के बाकी जितने सारे पैरामीटर है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, करीबन करीबन यहाँ पे देखिए, अशोक लेलैंड इज डिजिटलाइज्ड टू पार्टनर विथ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ ओवर 45,000, यहाँ पे देखिए, टच पॉइंट्स अक्रॉस 19 कंट्रीज स्प्रेड ओवर 5 कंट्रीज, सॉरी 5 कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बाहर के देशों भी जितने सारे फाइनेंशियल काम होंगे वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से ही होगा। तो ये था एक ज़बरदस्त न्यूज। मुझे लगता है फ्यूचर में ऑब्वियसली इस कंपनी को ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो कंपनी के इसीलिए आज के दिन यहाँ पे ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 3% का जाम देखने को मिला। तो देखिए, मैं आज बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज अशोक लेलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन मुझे उतना खराब भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़, कंपनी का करंट प्राइस 122 और कंपनी का हाई था 154 और लो था 87। तो कंपनी डिविडेंड 0.49% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। देखिए, कंपनी का प्राइस इतना लो लेवल में देखने का सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया होना चाहिए था, वो अभी भी 1 रुपया देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी ने एक अच्छा खासा स्प्लिट यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, हैवी व्हीकल लाइट व्हीकल बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाटा मोटर नंबर 1 पोजीशन में है, उसके बाद अशोक लेलैंड है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको उतना खराब भी नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी नीट प्रॉफिट जो है, कंपनी देखिए लॉस था, उसके बाद प्रॉफिट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया। सिर्फ के सिर्फ 2021 में ही 165 करोड़ का लॉस किया। देखिए, कंपनी छोटा मोटा लॉस किया, टाटा मोटर्स जैसे इतना बड़ा कंपनी होकर भी इतना ज़बरदस्त लॉस किया, मगर उस तरीके से मुझे इस कंपनी में लॉस देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे सालों में इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आप देख सकते हैं 2015 में प्रॉफिट, 16 में 600, 17 में 1500, 18 में 1700 और 19 में तो और भी प्रॉफिट हुआ ज़बरदस्त 2000। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में गाड़ी बहुत मतलब बिजनेस कम हुआ, तो इसलिए 337 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा लेकर यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अभी भी नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे अभी 1 साल में प्रॉफिट दिख रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है, अभी भी -10 में है। मगर कंपनी ने आपको जिस तरीके से रिटर्न दिया, मुझे लगता है फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी में मिल सकता है। देखिए, कोई कंपनी ने 1 साल में आपको 29% रिटर्न दिया, 3 साल में 6%, 5 साल में 9% और 10 साल में 17% का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी 10% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहा है। देखिए, आप बहुत सारे दिग्गज ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो इतना अच्छा खासा भी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी का जो कर्जा है, वो कर्जा देखिए धीरे 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 धीरे
कंपनी का कर्जा अभी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। करीबन 25,000 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। तो ये भी एक नेगेटिव इशू माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग और एफआईएस के पास 16%, डीआईएस के पास 19% और पब्लिक के पास 12% होल्डिंग है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर चेक करने के बाद एक ही बात कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है। कंपनी ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। देखिए, जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना इंडस्ट्री बढ़ेगा, उतना ही इस कंपनी का जो गाड़ियाँ है वो बेचेंगे और अच्छा खासा कंपनी का फायदा भी मिलेगा। अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मेरे हिसाब से आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा अमाउंट निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी का अभी भी बहुत सारे पैरामीटर मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा खासा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर निवेश करना होगा आपको, शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया था। अभी आप यहाँ से देखेंगे, जब से स्टार्ट हुआ था तब से जो हाई लेवल था करीबन 7,000% का रिटर्न, उसके बाद यहाँ से आप बाई करके रखे थे तो आपको करीबन करीबन 70% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। फिर से देखिए, लॉकडाउन के बाद कंपनी ने करीबन 100% का रिटर्न आपको दिया। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको झेलना आता है तो आप इस टाइप कंपनी से निवेश करिए, नहीं तो आप फ्रेश इशू बाय करना चाहते हैं रिक्स भी कंपनी के ऊपर, तो बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा जो मेरे वीडियो देख के आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।